أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على. بسم الله.
नारे सलवात। एक मतलब एक शेर जनाब क़ासिम के हवाले देखें, बताओ ख़ास मत फरमाएंगे कि तुम्हारे हुस्न से जब सामना हुआ क़ासिम, तुम्हारे हुस्न से जब सामना हुआ क़ासिम, हसन का हुस्न नज़र में समा गया क़ासिम, हसन का हुस्न नज़र में समा गया क़ासिम, तुम्हारे हुस्न से जब सामना हुआ क़ासिम, हसन का हुस्न नज़र में समा गया क़ासिम। कि सनद मिली है उसे बेज़बां के होठों से, सनद मिली है उसे बेज़बां के होठों से, बताया मौत का तुमने जो जायका क़ासिम। सनद मिली है उसे बेज़बां के होठों से, बताया मौत का तुमने जो जायका क़ासिम। एक नारे सलवात भेजेंगे हज़रात। आखिरी कलाम में ये दो मतली चंद अशार और देखेंगे, बतौर ख़ास मत फरमाएंगे कि ऐ फ़र्श अज़ा है तेरी मेराज कहाँ तक, ऐ फ़र्श अज़ा है तेरी मेराज कहाँ तक, जन्नत से यहाँ आई हैं शब्बीर की माँ तक। ऐ फ़र्श अज़ा है तेरी मेराज कहाँ तक, जन्नत से यहाँ आई हैं शब्बीर की माँ तक। और बैठा था यहाँ फ़ज्र से मग़रिब की अज़ा तक, बैठा था यहाँ फ़ज्र से मग़रिब की अज़ा तक, अब्बास ने जागीर दी काबे से जिना तक, अब्बास ने जागीर दी काबे से जिना तक। शेर देखें बतौर ख़ास कि अब्बास ने जागीर दी काबे से जिना तक, कि ये खौफ था अब्बास के नेज़े की तपिश का, ये खौफ था अब्बास के नेज़े की तपिश का, जलते हुए जिस्मों से भी निकला न धुआं तक। ये खौफ था अब्बास के नेज़े की तपिश का, जलते हुए जिस्मों से भी निकला न धुआं तक। कि लाखों को किया कत्ल सरे नहर तो लेकिन, लाखों को किया कत्ल सरे नहर तो लेकिन, नेज़े की जबी पर न मिला एक निशान तक, नेज़े की जबी पर न मिला एक निशान तक। कि पलकों पर चमकते हैं बहुत कीमती आंसू, पलकों पर चमकते हैं बहुत कीमती आंसू, एक अश्क में तुल जाएंगे ये दोनों जहां तक। पलकों पर चमकते हैं बहुत कीमती आंसू, एक अश्क में तुल जाएंगे ये दोनों जहां तक। अगर शेर देखें बतौर ख़ास कि राहिब की तरह मांग लो बदलेंगे मुक़द्दर, राहिब की तरह मांग लो बदलेंगे मुक़द्दर, बैठे रहो दहलीज पर शब्बीर की हाँ तक। राहिब की तरह मांग लो बदलेंगे मुक़द्दर, बैठे रहो दहलीज पर शब्बीर की हाँ तक। देखें शेर कि अब्बास ने जब क़ैमे हटाए तो हुआ इल्म, अब्बास ने जब क़ैमे हटाए तो हुआ इल्म, मर्ज़ी शहीदी की हुकूमत है कहाँ तक, मर्ज़ी शहीदी की हुकूमत है कहाँ तक। कि तू हंस के रसूलों से भी आगे निकल आया, तू हंस के रसूलों से भी आगे निकल आया, दुश्मन तेरा महदूद रहा तीरों कमा तक, दुश्मन तेरा महदूद रहा तीरों कमा तक। अगर शेर देखें बतौर ख़ास के थक जाएंगे औखाफ तेरे लूटने वाले, थक जाएंगे औखाफ तेरे लूटने वाले, मौला तेरी जागीर है इस दिल के मकां तक। थक जाएंगे औखाफ तेरे लूटने वाले, मौला तेरी जागीर है इस दिल के मकां तक, मौला तेरी जागीर है इस दिल के मकां तक। फातिहा। औज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन,
अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदना व शफ़ीना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व लानतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़िही इला क़याम यौमिद्दीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु तबारका व तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन व हुवा अस्दक़ुस स्वादिक़ीन इन्नद-दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। सलावत भेजते हैं। इरशाद जनाब रब्बुल इज़्ज़त है कि अल्लाह के नज़दीक दीन बस दीन इस्लाम है। इस दीन के लाने वाले हमारे और आपके आखिरी नबी सरकार ख़त्मी मर्तबत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। क्योंकि आप जब इस दुनिया में तशरीफ़ लाए और आपने जब दीन का ऐलान किया, ऐलान इस्लाम किया, तो दुनिया आपकी दुश्मन हो गई। जो लोग बुतों को पूजते थे वो खुलकर आपके मुखालिफ हुए। लिहाजा अब दीन को भी ज़रूरत थी और दीन के लाने वाले को भी किसी मददगार की ज़रूरत थी। लिहाजा अल्लाह ने मौला अली को दीन का भी नासिर बना के भेजा और दीन के लाने वाले को भी नासिर बना के भेजा। इसलिए मौला अली एक वक्त में दीन के भी नासिर हैं, दीन के लाने वाले के भी नासिर हैं। क्योंकि आपने ज़ुलअशीरा में वादा किया है, ज़ुलअशीरा के बाद हिजरत का मौका हो तब भी मौला अली हैं, बद्र हो तब भी मौला अली हैं, उहद हो तब भी मौला अली हैं। कल बात खंदक तक पहुंच गई थी कि जब आने वाले ने अक़ीदे पर हमला किया तो रसूल ने कहा मन लिहाज़ल कल्ब, कौन है जो इस कुत्ते के मुकाबले पर जाए। कल मैंने एक जुमला कहा था इस ज़िम्न में कि रसूल ने क़यामत तक के लिए एक फ़ैसला दिया कि जो अक़ीदे के ख़िलाफ़ ज़बान बोले उसकी हैसियत बस एक कुत्ते के बराबर है। आज जो लोग अक़ायद के ख़िलाफ़ बोलते हैं या अक़ीदों पर हमला करते हैं और ये कहते हैं कि बस अमल और बस अमल, तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि जब आपने बचपने में दीनियात पढ़ी थी तो पहले अक़ीदा पढ़ा था या अमल पढ़ा था? बिल्कुल इब्तिदाई किताब में सबसे पहले अक़ीदा पढ़ाया जाता है, फिर अमल बताया जाता है, ताकि दुनिया समझ ले कि जब तक अक़ीदे की जड़ें मजबूत नहीं होंगी उस वक्त तक अमल की शाखें हरी भरी नहीं हो सकती। बहुत अच्छी बात है, वाह 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 वाह। क्योंकि आने वाला अक़ीदे पर हमला कर रहा था। इसलिए रसूल ने कहा
कि मन लिहाजल कल्ब, कौन है जो इस कुत्ते के मुकाबले पर जाए। वहाँ भी सिवाय मौला अली के कोई नहीं था। बहुत अच्छी बात है, वाह। शेर खुदा ने आवाज़ दी, या रसूलुल्लाह मैं। और फिर मौला अली को सजाया, तैयार किया रसूल ने। और जब मौला अली चले तो आज वो नबी गोया हुआ कि जिसका मामला ये है कि जो बग़ैर वही के कलाम नहीं करता। उसने आवाज़ दी कि आज कुल्ले ईमान कुल्ले कुफ्र के मुकाबले पर जा रहा है। और फिर उसके बाद मजमे से खिताब करते हुए नबी ने फरमाया कि आज जो सबसे पहले अली की फ़तह की ख़बर देगा वो जो मांगेगा उसे मिल जाएगा। देखिए, कल मैं यहाँ तक बात अर्ज़ कर चुका हूँ, अब इसके आगे की बात है। हाई स्पीड लोग दौड़े अली के पीछे, बहुत अच्छा जुमला है, वाह 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 वाह। और दौड़ दौड़ के उन्होंने देखा और तलवार चमकी और अम्र इब्न अब्दुवत तहते हुआ और मौला अली ने फ़तह हासिल की। और अब जो वापस आए तो आके कहा, या रसूलुल्लाह मुबारक हो, अली जीत गए। उनका तुमने बहुत देर कर दी, क्योंकि ये ख़बर तो मुझे पहले ही सलमान दे चुके हैं। क्योंकि रसूल वादा कर चुके थे कि जो खबर देगा वो जो मांगेगा उसे मिल जाएगा। बहुत अच्छी बात है, वाह वाह वाह। तो अब नबी ने सलमान से कहा, सलमान क्या मांगते हो? क्या बात है, वाह। तो सलमान ने दिल में ये सोचा कि जन्नत मांग लूं। बहुत अच्छी बात है, वाह। एक दिल ने कहा जन्नत मांग लूं कि जन्नत मांग लूं। क्या बात है, वाह। फिर से सोचा कि जन्नत क्यों मांगू, इसलिए कि सरदार जन्नत का गुलाम हूँ, यूं ही मिल जाएगी। फिर दिल ने सोचा कि कौसर मांग लूं। साक़िए कौसर की गुलामी का शरफ मिला है, यूं ही सैराब हो जाऊंगा। फिर सोचा कि शफात मांग लूं। का शाफ़े महशर के पहलू में बैठा हूँ, यूं ही शफात हो जाएगी। क्या बात है, वाह 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 वाह। अब सलमान के लिए ये मुश्किल थी कि मांगे क्या। दौड़ते हुए मुश्किल कुशा के पास आए। मेरे मौला ने कहा, खैरियत तो सलमान? कहा, अली जब आप जा रहे थे तो नबी ने फरमाया कि जो आज अली की फ़तह की ख़बर देगा वो जो मांगेगा उसे मिल जाएगा। तो कहा, जाके नबी से कह दो कि अल्लाह ने जो मेराज पर, बहुत अच्छी बात, वाह वाह, वो बता दो, 18,000 फजीलतें मेरे बारे में बताई हैं। देखिए, 18,000 फजीलतें मेरे बारे में जो मौला अली के लिए अल्लाह ने मेरे बारे में बताई है रसूल से, उसमें से एक बता दें। भाई से तवज्जो के साथ सुनिए, अब महसूस करने वाली बात है अजीज़ान। नबी से जो 18,000 फजीलतें खुदा ने मेराज में बताई, वो कह रहे हैं मौला अली एक बता दें। सलमान जाके नबी से ये कहो, मेराज पर नबी कितनी देर ठहरे? कब जंजीरें दर भी हिलती रही, बिस्तर की गर्मी भी बाकी रही, वुजू का पानी भी गिरता रहा। इतनी देर नबी ठहरे और इतनी देर में 18,000 फजीलतें मौला अली की बता दी गई। तवज्जो चाह रहा हूँ। अभी दुनिया के सामने खाली अली की वो फजीलतें आई हैं जो नबी ने सुनाई हैं। हाय हाय, नबी ने बताई हैं। तो मुसलमान मरा जा रहा है, लोगों का दम निकला जा रहा है। अभी वो बातें तो समझ में आई नहीं हैं कि जो राज की हैं। या और बात वाज़ेह कर दूं अपने मजमे के लिए कि अभी हमने, आप कुरान पढ़ते हैं तो सब कहेंगे हम हाफिज़े कुरान हैं,
तो मैंने कहा जरा कुरान खोलिए। कुरान खोलिएगा तो कुरान पर हाशिया भी होता है। बहुत अच्छी बात है। हाँ, हाँ। आयतों के साइड में हाशिया होता है। अभी हमने फजाइल अली का सिर्फ हाशिया बयान किया है तो आप मरे जा रहे हैं। जिस दिन आयतें पढ़ने लगेंगे उस दिन क्या होगा? सलावत पढ़ दें मोहम्मद वाले मोहम्मद। बयान हुआ है और अगर आयतें पढ़ दी जाएं तो फिर आपको मौत आ जाएगी। अब सलमान वापस हुए और नबी के पास पहुंचे। नबी ने मुस्कुरा के कहा मुश्किल का हल ले आए। कहा या रसूल अल्लाह, मांगो क्या मांगते हो? अल्लाह ने जो 18,000 फजीलतें हैं मौला अली के बारे में आपसे बताई हैं, उनमें से एक बता दीजिए। तो नबी ने कहा सलमान, वो फजीलत बताने वाली नहीं है, वो आंखों से देखने वाली है। फला मकाम पर जाओगे एक पहाड़ नजर आएगा, एक पत्थर नजर आएगा, उसे जब तुम हटाओगे तो एक गुफा नजर आएगी, उसमें उतर जाना और जो नजर आए वो अली की फजीलत। अब तवज्जो चाहता हूँ एक एक आदमी की, जो नजर आ जाए वो अली की फजीलत। सलमान चले, वो मकाम नजर आया, पत्थर हटाया, अंदर पहुंचे। सलमान कहते मैंने देखा तो हर तरफ मस्जिद। जब मैंने गिनती की तो 1,000 मस्जिदें। तवज्जो चाहता हूँ, 1,000 मस्जिदें और हर मस्जिद में मिंबर और हर मिंबर पर अली। महसूस किया आपने? हर मस्जिद में मिंबर और हर मिंबर पर अली, हर मिंबर पर अली। मुसलमान 40 पर मरा जा रहा है कि अली 40 जगह एक वक्त में कैसे जा सकते हैं? अली उस जात का नाम है कि जो एक वक्त में कई हजार जगह रह सकता है, इसलिए कि जैसे वो अपनी वहदानियत में एक है वैसे ही अली अपनी फजीलतों में अकेला है, अपने इख्तियारात में अकेला है, हर जगह पहुंच सकता है मेरा मौला। 1,000 मस्जिदें और हर मस्जिद में मिंबर और हर मिंबर पर मौला अली खुतबा दे रहे हैं, वाज़ो नसीहत। सलमान छुप गए एक शजर के पीछे कि कहीं मौला अली देख ना ले। अब लुत्फ है इस जुमले का, और जो समझ जाएगा उसके लिए एक फजीलत का बहुत अजीम बाब खुल जाएगा, और मारिफत के दरीचे खुल जाएंगे उसके लिए। अज़ीज़ान गिरामी, सलमान एक दरख्त के पीछे छुप गए कि कहीं मौला अली देख ना ले। तारीख कहती है अली ने खुतबा देते देते बयान किया कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरा सलमान मुझे छुप के देख रहा हो। सलमान बाहर आए, या अली आपने कैसे पहचान लिया कि मैं यहाँ हूँ? हाय हाय, तवज्जो चाह रहा हूँ। आपने मुझे कैसे पहचाना कि यहाँ मैं हूँ? फरमाया सलमान सोचो तो सही, जिसके हाथ में जुल्फ़कार आके 70 नस्लें पहचान लेती हो, क्या वो एक शजर के पीछे अपने सलमान को ना पहचान पाएगा?
मोहम्मद वाले मोहम्मद। क्या वो अपने सलमान को नहीं पहचान पाए? और उसके बाद ये है अली की फजीलत, ये है मौला अली। अली 40 दावतों में है तो यकीन नहीं। अली उस जात को कहते हैं जो हर जगह है। कोई जगह ऐसी नहीं है जहां अली ना हो। ईज़ान गिरामी, ये उसकी खुदाई का मामला है। अब ये जुमला इस वक्त की अता है जो मैं पढ़ रहा हूँ, ये उसकी खुदाई की बात है। जैसे वो हर जगह है वैसे ही अली को हर जगह रहना जरूरी है। इसलिए कि अली है सिफात मज़हर इलाही। जब दुनिया इन्हें देखेगी तो उसे पहचानेगी। तो इसलिए जरूरी है कि अली हर जगह हो। इसीलिए रसूल के हर कदम पर, हर काम में मौला अली साथ साथ हैं। और तारीख कहती है कि इस मारके को भी अली ने सर किया। इस मारके को भी अली ने सर किया। अब लोग हमसे कहते हैं आप मौला अली की शजाअत तो इतनी बयान करते हैं, आप नबी की शजाअत नहीं पढ़ते। ये भी इल्ज़ाम है हम पर। जब हम मौला अली की शजाअत पढ़ते हैं तो लोग हम पर एतराज़ करते हैं। और वही एतराज़ करते हैं कि जिनके भागे हुए हैं। वो हमसे कहते हैं अजी आप नबी की शजाअत नहीं पढ़ते तो आप इतनी देर मैदान में ठहरते ही कब हैं? आप इतनी देर मैदान में ठहरते ही कब हैं? कि जो शजाअत नबी सुनिए। हम शजाअत नबी भी पढ़ते हैं, शजाअत मौला अली भी पढ़ते हैं। भाई एक जुमले में शजाअत नबी सुनाए दे रहा हूं। क्या बात है नहीं इस वक्त मेरे मौजू में ये आगे की तकरीर में अर्ज करना था, मगर क्योंकि बात आ गई है तो मैं अर्ज किए दे रहा हूं। सही है। वाह। नबी की शजाअत एक जुमले में, इससे बड़ी तारीफ नहीं है शजाअत नबी के लिए। पूरी मिल्लत मुस्लिमा मिल के मुझे ये बताए कि अली ने खैबर कई उंगलियों पर उठाया। अब आज झूठे से झूठा भी मुअर्रिख होगा तब भी कहेगा दो उंगलियों पर अली ने खैबर उठाया। दो उंगलियों पर खैबर को उठाया। ये है मौला अली की शजाअत। अब सुनिए शजाअत नबी क्या है। जो दो उंगलियों पर दरे खैबर उठा ले उसे अली कहते हैं, और जो अली को अपने दोनों हाथों पर उठा ले उसे नबी कहते हैं। अली दो उंगलियों पर बाबे खैबर उठाए थे और नबी दोनों हाथों पर क्या कहने मौला अली को उठाए हुए। ये मंजिल अज़ीज़ान गिरामी। क्या बात है, सलामत रहिए। वाह 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 वाह। अली या अली 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 हर जगह है। बेशक मोमिन के दिल में अली, बेशक काबे में अली, मिंबर पर अली, मेहराब में अली, मोमिन की लाद में अली, मोमिन के सराहने अली, हर जगह अली, हर जगह अली। जहाँ जाइएगा वहाँ अली। बेशक
बेशक बद्र अली, उहद अली, खैबर अली, खंदक अली, हुनैन अली, जमल अली, सिफ़ीन अली, नहरवान अली, काबा अली, कूफा अली, नजफ अली। कहाँ कहाँ से बचिएगा, कुरान पढ़िएगा, कुरान की हर आयत में अली। अब किसी को नजर ना आए तो हम क्या करें? वरना कुरान की हर आयत में अली। बेशक बेशक। ये नाम इसलिए नहीं रखा कि लोग तरमीम कर सकते थे, वाह इसलिए अल्लाह ने इशारों में बात की, वाह। इशारों में गुफ्तगू है कि अब कोई ऐसा हो तो लाओ। हाय हाय, वाह 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 ये है अली की जात। वाह 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 अज़ीज़ान गिरामी, वाह और वो मौला अली वाह जिन पर हमारी जानें कुर्बान हो जाएं। वाह। मौला अली की जात, मौला अली की जात। और फिर जो शजाअत मौला अली की है, वही उनके बेटे इमाम हसन की भी शजाअत है। इमाम हसन वो हैं जो तलवार के भी फनकार हैं और कलम के भी फनकार हैं। जहां जैसी दीन को जरूरत थी वो काम अंजाम दिया गया, और वही कारनामा मौला हसन के बेटे में भी आया। जैसे अली दुश्मनों को तकसीम करते थे, वैसे ही शहजादा कासिम का भी काम है बेशक कि इस अंदाज से तकसीम करते थे कि नाम ही कासिम है। तकसीम करने वाले क्या शजाअत है कासिम की, क्यों ना हो, इसलिए कि खानदान हाशिमी से हैं। शजाअत इनका विरसा है, बहादुरी इनका शरफ है। खून का असर तो होता है, पिसर ज़्यादा अली हैं, शहजादा कासिम। ईज़ान गिरामी, शहजादे ने वो कारनामा किया, वह बाब फ़ज़ाइल में ये शहजादे के लिए आखिरी बात है। बात तमाम हो रही है क्योंकि वक्त तमाम हो रहा है। कुरान की हर आयत को तफसीर मिल गई, मगर एक आयत क़यामत तक के लिए रह जाती, तफसीर न हो पाती। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। सलाम शहजादा कासिम पर कई इस आयत को तफसीर दे दी। जब वक्त के इमाम ने पूछा कि मौत कैसी है, फरमाया शहद से ज्यादा शीरी है। शहजादे का यह जुमला और इमाम का पूछना इस बात की दलील है कि अगर नुसरत दीन में मौत आ जाए तो मौत शहद से ज्यादा शीरी है, और अदावत दीन में आए तो बस हलाकत ही हलाकत है। नुसरत इमाम में मौत आ जाए तो ये मौत शहद से ज्यादा शीरी है। वही कारनामा अंजाम दिया शहजादे कासिम ने। क्योंकि इमाम हसन मौजूद नहीं थे, मगर बेटा मौजूद था बाप की जगह। बाज़ीज़ान गिरामी, आज उसी यतीम का मातम।
13 बरस का सिन। ईज़ान गिरामी, 7वीं मुहर्रम भी तमाम हो गई। अब फ़कत 2 दिन और हैं, उसके बाद ये रौनक न रहेगी। आए हुए मेहमान रुखसत हो जाएंगे और आज एक क़यामत और है कि ख़याम हुसैनी में पानी भी नहीं है। 7वीं मुहर्रम वो तारीख है जब हुसैन के बच्चे प्यासे हो गए। सदाए अलतश बुलंद है। अजरकुम अल्लाह, आपकी आवाज़ें बुलंद हो गई। ये दिन रोने के लिए हैं। अज़ीज़ान गिरामी, एक एक मैदान में जाता रहा, जब किसी शहीद का लाशा आता था तो 13 बरस के जनाब कासिम बढ़ के चचा से कहते थे, चचा आप मुझे भी इजाज़त दे दीजिए। तो इमाम हुसैन फरमाते थे कि तुम तो मेरे भाई की निशानी हो। जब मुझे अपने भाई को देखना होता था तो मैं तुम्हें देख लेता था। गमगीन हो के खैमे में आके बैठ गए, रोने लगे। उधर से माँ गुजरी, मेरा लाल क्या इंतज़ार कर रहे हो कि अली अकबर मारे जाए? क्या इंतज़ार कर रहे हो कि चचा अब्बास मारे जाए? काम्मा मैं बार बार चचा से इजाज़त मांगता हूँ मगर चचा इजाज़त ही नहीं देते। माँ को बचपना याद आ गया। जल्दी जल्दी कासिम की आस्तीनों को चढ़ाया, बाजू पर जो तावीज़ था उसे खोला, कहा ले जाके अपने चचा को दे दो। भतीजा चचा के पास आया, कहा चचा ये भाई की तहरीर है। भाई ने भाई की तहरीर को पढ़ा, आंखों में आंसू आ गए। तारीख कहती है कि चचा ने भतीजे को गले लगा के इतना रोए कि दोनों को गश आ गया। कुछ देर के बाद इफाका हुआ, एक संदूक मंगाया, शहजादे को तैयार किया और बखी का रुख करके आवाज़ दी, भैया गवाह रहना, अब तुम्हारे लाल को मैदान में भेज रहा हूं। और उसके बाद अज़ीज़ान गिरामी फिर एक कुर्ता पहना दिया। पर 2 या 4 जुमले हैं अज़ीज़ान गिरामी, मजलिस तमाम हो जाएगी। एक कुर्ता पहना के गरेबान चाक कर दिया। शहजादा रुखसत हुआ तो तड़प के सानिया ज़हरा ने पूछा, भैया ये गरेबान क्यों चाक कर दिया? का ज़ैनब ये यतीमों की निशानी होती है, शायद किसी को यतीम पर रहम आ जाए। शायद किसी को यतीम पर रहम आ जाए। 13 बरस के कासिम मैदान में आए, नामी गिरामी पहलवानों को वासिले जहन्नम किया, अज़रक़ शामी के पेटों को फिन्नार किया, फिर अज़रक़ शामी झूमता हुआ आया, उसे भी फिन्नार किया। तारीख कहती है कि शहजादा जिसे उठा के फेंक देता था वो जब तक ज़मीन पर आता था दूसरा ऊपर फिजा में उड़ रहा होता था, और
और जो ज़मीन पर गिरता था उसकी हड्डियां बिखर जाती थी, हड्डियां टूट जाती थी। फौज में धंसते चले जा रहे थे, फौज के अंदर उतरते चले जा रहे थे शहजादे कासिम। एक मर्तबा आवाज आई, अरे ये हसन का लाल है, ये हाशमी खानदान है, ये टूट पड़ेगा, अरे इस पर मिल के हमला करो। लीजिए अशकिया टूट पड़े, 13 बरस का कासिम जमीन पर आ गया। वजीदाने गिरामी, 13 बरस के कासिम जमीन पर आए, आवाज दी चचा मदद के लिए आइए। हुसैन जब तक मक्तल में पहुंचते अजीजों कयामत हो गई, लाश पर घोड़े दौड़ाए जाने लगे, लाशा बिखर गया। अजीजों ये मैं जुमला किसी किताब का लिखा नहीं पढ़ रहा हूं, हमारे लखनऊ के बुजुर्ग जाकिर इसे पढ़ते हैं इसलिए मैं पढ़ रहा हूं। एक मिसाल कि मजलिस के बाद जब ताबूत बरामद होता है, ताबूत पर फूल की चादर होती है, आगे आगे ताबूत जाता है, लोग बोसा देते जाते हैं, हाथ लगने से फूल की पत्तियां टूटने लगती हैं। जब पत्ती जमीन पर गिरती है, जो लोग पीछे होते हैं वो उठा के चूम लेते हैं, रूमाल में रख लेते हैं, इसलिए कि इससे शिफा होगी, इसे तवर्रुक के तौर पर रख लो। अजीजों जब हुसैन मख्तल में पहुंचे तो कासिम यूं बिखर चुके थे, रदा बिछा दी, कासिम के लाश के टुकड़े हुसैन ने इसी तरह इकट्ठा किए, लेके खेमे तक आए, माँ के सामने रख दिया। अजीजों जब किसी शहीद का लाशा आता था तो माँ पोसे लेती थी, मगर उम्मे फरवा लाशे के चारों तरफ घूम रही है, तवाफ कर रही है। अरे बोसा लूं तो कहा लो, सीना मिलता नहीं, रुखसार समझ में नहीं आते। ए मेरे लाल, ये माँ उससे राजी हो गई। वाह हुसैन।